So, hello students. Today we are present here to deliver a session related with the topic body movements, which is the chapter of class 6 science. बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बॉडी मूवमेंट्स क्लास 6 साइंस का चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको लेकर आज हम प्रेजेंट हैं और इसके बारे में हम समझेंगे। हालांकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बॉडी में किस तरीके की मूवमेंट्स होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी में पूरे जो भी बोन्स का स्ट्रक्चर है, पूरा स्केलेटल सिस्टम है और कैसे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर पाते हैं आसानी से, इसके बारे में हमको कुछ समझना है। तो आइए देखते हैं, डिटेल वाइज इसको समझा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो टर्म निकल कर आ रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत बेहद आवश्यक है। पहला टर्म है लोकोमोशन। लोकोमोशन और दूसरा है मूवमेंट। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट या एक सेकंड, ये जो मूवमेंट है, मतलब जो पोजीशन चेंजिंग होती है, इसको हटा रहा हूं मैं। चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन है बॉडी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चेंज होना। मतलब जब बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है तो ये लोकोमोशन कहलाता है। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट जो होता है वो किसी भी एक बॉडी पार्ट का, मतलब पूरी बॉडी में से कोई भी एक पार्ट, उसका जब मोशन हो, उसका जब पोजीशन चेंजिंग हो विथ रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी, इज कॉल्ड मूवमेंट। मतलब चेंज इन द पोजीशन ऑफ any body part with respect to the whole body। ये है मतलब लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर समझिए। फिर से बता रहा हूं बच्चा कि जब पूरे बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो लोकोमोशन कहलाता है। वहीं जो मूवमेंट है, जैसे अभी मेरी पूरी बॉडी यहीं पर है लेकिन बस मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये मेरे हाथ जो मेरा हिल रहा है वो पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में हिल रहा है। मेरी पूरी बॉडी वहीं की वहीं है लेकिन बस मेरे हाथ में चेंजिंग हो रही है, मोशन हो रहा है, तो ये मूवमेंट कहलाएगा। मैं ये कहूंगा कि माई हैंड इज मूविंग, ठीक है, मेरे हाथ में मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब मैं इधर से उधर जा रहा हूं जैसे अभी, तो ये हो गया लोकोमोशन। तो क्लियर है, आपको समझ आ गया है? ठीक है, अब जरा सुनते हैं। अंडरस्टैंडिंग बॉडी मूवमेंट्स हेल्प अस लर्न हाउ आवर बॉडी वर्क्स एंड हाउ टू कीप इट्स हेल्दी। मूवमेंट्स आर एसेंशियल फॉर डेली एक्टिविटीज एंड ओवरऑल वेलबींग। तो ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चों की बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी के बारे में जानना समझना कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारा एक सेकंड का भी काम नहीं चल पाएगा अगर हमारे बॉडी में मूवमेंट ना हो,
हम डेली एक्टिविटीज़ के सारे काम हमारे मोशन या मूवमेंट से ही हो पा रहे हैं। पूरी बॉडी में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, बोन्स में मूवमेंट या मोशन होता है, इसलिए ही हम अपना पूरा काम कर पाते हैं। डेली एक्टिविटीज़ हर एक सेकंड पर हमको मोशन या बॉडी में मूवमेंट की आवश्यकता होती है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब देखिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब कितने तरीके के मूवमेंट्स होते हैं इसको देखना है। ठीक है, कितने तरीके के मूवमेंट्स होते हैं इसको जरा देखना है। ओके, हाँ, सो स्टूडेंट्स, हमने देखा लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। अब जरा हमको टाइप ऑफ मूवमेंट्स देखने हैं, मतलब हमारे बॉडी में कितने तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, उसकी क्या कैटेगरी है, उसके कितने टाइप्स हैं। मूवमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। सिंपली समझिए बच्चों, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है। वॉलेंट्री एक्शंस वो बॉडी के एक्शंस होते हैं जो हमारे बस में होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मोशन। मतलब जो हमारे बस में है, जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे चलना हो गया, लिखना हो गया, ये हमारे पूरे कंट्रोल में होता है। तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे मोशन बॉडी के जो उस व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में होते हैं, उसके पूरे होशो हवास और कंट्रोल में वो व्यक्ति वो एक्शन करता है, तो वॉलेंट्री एक्शन है। और ठीक इसी के विपरीत इनवॉलेंट्री मूवमेंट या इनवॉलेंट्री एक्टिविटी या मोशन क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको अपने कोई भी हमारे वो बस में नहीं है, वो हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहलाते हैं। जैसे हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ये हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। डाइजेशन हो गया, खाने का पचना, आंखों का ब्लिंकिंग होना, आंखों का झपकना, उसके बाद छींकना, ये सब हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स which we have our total control, and involuntary movements occurs without our control. Okay, human skeletal system, our human skeletal system is comprises of various parts. ठीक है, स्पेशली स्केलेटल सिस्टम, पहले आप ये समझिए बच्चों कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है, पहले कई तरीके की बोन्स होती हैं हमारे पूरे शरीर में, और ये जो पूरी बोन्स हैं ये क्या करती हैं, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक ढांचा। समझिएगा, जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स हैं, और ये पूरी बोन्स मिलकर हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क, और स्पेशली हम इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप। मतलब जो हमारी पूरी हड्डियां हैं, हमारे पूरे शरीर में बोन्स हैं, ये फ्रेमवर्क, एक पूरा ढांचा, स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करती है हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में सारे काम हो पाते हैं सुचारू ढंग से। तो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट भी देता है, ढांचा है, पूरे हमारे शरीर को सपोर्ट दिए हुआ है। जैसे मैं अभी इतनी आसानी से खड़ा हूँ, बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, तो ये पूरा मेरी बॉडी के अंदर के जो बोन्स हैं उनने पूरा सपोर्ट और स्ट्रक्चर, शेप, साइज मेरे बॉडी को दे रखा है, और मैं आसानी से सुविधाजनक तरीके से कोई भी काम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेनली जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, और इसी पूरे बोन्स और पूरे ढांचे को मिलकर एक नाम दिया गया है बच्चों, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम। यही पूरे हड्डियों का जो समूह है, जो ढांचा है, इसी को स्केलेटल कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इनमें बेसिकली मेनली कितने
पार्ट्स हैं, इसको देखिए। स्कल है, स्कल मतलब अपनी खोपड़ी। रिब केज, रिब केज ये वाला हिस्सा जो पूरे चेस्ट का हिस्सा है। स्पाइन जो बैकबोन होती है पीछे की, रीढ़ की हड्डी। और लिम्स, लिम्स क्या होते हैं बच्चों, एक नया शब्द निकल कर आ रहा है, लिम्स। लिम्स अब बेसिकली इसको देखकर घबराना नहीं है। लिम्स कहते हैं कोई भी पेयर्ड वाली चीज जो जोड़े में हो वो लिम्स कहलाती है। तो बेसिकली हमारे पूरे शरीर में जोड़े में क्या है, सोचिए। हाँ बिल्कुल सही, क्या है, हैंड्स हैं, मतलब अपने हाथ हैं, फोर आर्म्स, फोर आर्म्स और लेग्स, मतलब हमारे हाथों को और पैरों को लिम्स कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। बोन्स एंड जॉइंट, बोन्स और जॉइंट। अब हमने देखा पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देखा और उसमें समझा कि किस किस तरीके से हमारे पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम जरा देखेंगे हड्डियां कितने प्रकार की हैं, बोन्स और जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको जरा समझेंगे स्टूडेंट्स। सो जो बोन्स और जो जॉइंट्स है, बोन्स सबसे पहले क्या होती है इसको देखिए। बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द स्केलेटन। बोन्स बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं, इन्हीं से पूरा स्केलेटल सिस्टम बना है। और बोन्स किससे मिलकर बनी है, आप सबको पता होगा, कैल्शियम से। कैल्शियम एक मिनरल है, कंपोनेंट ऑफ फूड वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये एक मिनरल है। मिनरल हम अपने जब हम संतुलित और पोषित आहार खाएंगे तो हमारे बॉडी में सही अमाउंट में सारी चीजें पहुंचेगी। इसलिए हम दूध पीते हैं क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। और हमारे घर में कहा करते हैं सब लोग की, आपकी मम्मी भी कहती होंगी कि कैल्शियम दूध वगैरह पिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि दूध में कैल्शियम है। और बोन से ही, जो बोन्स है वो कैल्शियम से ही मिलकर बनी होती है। तो जॉइंट्स आर वेयर टू बोन्स मीट अलाउइंग मूवमेंट। जॉइंट्स क्या होते हैं, जहां दो हड्डियां मिलती हैं, जहां एक हड्डी है, दो हड्डियां मिलती हैं। जैसे ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, जहां दो हड्डी आकर मिलती है वो जॉइंट्स कहलाते हैं। और यहीं से मोशन होता है, जॉइंट से ही मोशन होता है। ठीक है, वही मूवमेंट प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में। बोन्स कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स। हमारे शरीर में बेसिकली 3 तरीके की बोन्स हैं, बड़ी हड्डी है, छोटी हड्डी है और मतलब एक तरीके से सपाट भी है हड्डी, फ्लैट बोन भी है। जॉइंट्स भी 2 तरीके के हैं, फिक्स जॉइंट और मूवेबल जॉइंट। फिक्स जॉइंट मतलब एज इट इज है, और मूवेबल जॉइंट जो मूव होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अभी आप देखिए बच्चों, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने बोन्स और जॉइंट्स के बारे में देखा कि बोन्स और जॉइंट्स क्या है और इनका क्या है। तो अभी टाइप देखते हैं हम कि टाइप जॉइंट्स का कितना क्या प्रकार है। ठीक है, आई थिंक बोन्स का भी टाइप होगा। ठीक, इसको समझते हैं बच्चों। बोन्स का भी टाइप होता है, वो मैं अभी आपको भी बता देता हूं। पहले, उससे पहले आप जॉइंट्स का टाइप देखिए कि हमारे जो बॉडी में है वो बेसिकली 4 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। बेसिकली आपके बॉडी में 4 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ वेरियस मूवमेंट, और जॉइंट से ही मूवमेंट्स प्रोवाइड होती है। सबसे पहले है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर है हिंज जॉइंट, फिर है पाइवोटल जॉइंट, और एक लास्ट में है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये आपके इतने तरीके के जॉइंट होते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट हो गया, हिंज हो गया, पाइवोटल जॉइंट हो गया, ठीक है, और आपका ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। तो ये क्या क्या करते हैं इसको देखते हैं। बॉल और जो सॉकेट जॉइंट है, नाम से ही पता चल रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब इसमें एक बॉल होती है, ठीक है, और ऊपर से सॉकेट होता है, मतलब एक ऊपर से कवरिंग होती है। जैसे हमारे ये जो फोर आर्म्स, ये जो शोल्डर है, इसमें जो हड्डी है इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये फ्रीली पूरा मूव होता है, कहीं से भी कहीं। तो 2 हड्डियां हैं और 2 हिप्स में भी होती हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं बच्चों। हाँ, यहां पर देखिए,
ये जो है देखिए आपका जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो है ऊपर से अंदर एक बॉल होगी और ऊपर से सॉकेट उसकी कवरिंग होगी, इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये दोनों जगह कंधों में है और आपके हिप्स में है यहां पर, ठीक है। तो ये तरीके के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। उसके बाद आपका आता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, ये फ्रीली एक्सटेंशन देता है, जैसे हमारे गले की हड्डी है, इसको पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। इसमें हम फ्रीली एक्सटेंशन, फ्लेक्सिबल, हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिलती है, आसानी से हमको एक्सटेंशन मिलता है। तो ये जो गर्दन वाला हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा, ये होता है पाइवोट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, हिंज जैसे आपके अपने घर में अपने जो कमरे का दरवाजा होगा, दरवाजे में आपने देखा होगा दरवाजे जो उसमें फ्रेम से जुड़े होते हैं वो कैसे अटैच होते हैं, आपने देखा होगा हिंज लगी होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कब्जा, ठीक है। तो हिंज से वो दरवाजा जुड़ा होता है फ्रेम से, और दरवाजा कैसे खुलता है बच्चों, ऐसे ऐसे खुलता है, ठीक है। तो उसी से आप रिलेट करिए, आपको समझ आएगा। हिंज जॉइंट मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में मूव कर पाए, तो आपको पता चल गया होगा ये जो जॉइंट है अपने एल्बो वाला, ये कौन सा है, हिंज जॉइंट है, ठीक है, ओके। पैरों का जो जॉइंट है ये भी हिंज जॉइंट है, तो ये हो गया। अब आपका आता है एक और ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या करता है, रिस्ट और एंकल वाला जो जॉइंट है ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है, आप आसानी से ग्लाइड कर पाते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपके 4 तरीके के जॉइंट हैं जो आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं, और यही है। आगे चलते हैं बच्चों। यही देख लीजिए, जैसा जैसा मैंने आपको समझाया, एक बार पढ़ लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज रोटेशन शोल्डर और हिप में। हिंज जॉइंट होता है अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ओके। नी और एल्बो, हिंज जो अपने पैर में और एल्बो में जो जॉइंट होता है, बैक और फोर्थ, आगे पीछे हम मूवमेंट कर पाते हैं, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। पाइवट जॉइंट अलाउज रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस। गर्दन में जो होता है, नेक में, वो पाइवोटल जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज स्लाइडिंग मूवमेंट, ओके। तो ये क्या करता है, आपके रिस्ट और एंकल का जो मूवमेंट होता है ये ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से हो पाता है, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। एक होता है आपका बच्चों फिक्स्ड जॉइंट, एक और है आपका फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या है, वो फिक्स्ड है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो फिक्स्ड जॉइंट आपका इसमें मेंशन नहीं है, आप फिक्स्ड जॉइंट भी एक ध्यान रख लेंगे, फिक्स्ड जॉइंट भी होता है, एक है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट कहां होता है, आपके स्कल में होता है, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। जो हमारे ब्रेन होता है, जो अपना दिमाग होता है, उसके बाद ये जो पूरी खोपड़ी है, ये फिक्स्ड जॉइंट का एग्जांपल है, ये प्रकार है एक तरीके का, इसमें कोई भी मोशन नहीं है। ये क्या करता है, फिक्स्ड जॉइंट क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। तो फिक्स्ड जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, स्कल में। नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड, मतलब इसमें कोई भी मोशन या मूवमेंट नहीं है। जैसे इन सब में मूवमेंट या मोशन हो रहा था, घुमाव कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं। मसल्स एंड मूवमेंट, मसल्स एंड मूवमेंट। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार आपको बोन भी समझा देता हूं। बोन क्या है, बोन्स के भी कुछ प्रकार होते हैं, जरा सा सुन लीजिए। बोन्स के भी प्रकार हैं। बोन्स में सबसे पहले होता है बैकबोन, जो अपने शोल्डर की पूरी ये जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल वाली बैकबोन होगा। उसके बाद आपका आएगा बैकबोन के बाद आपका पेल्विक बोन। पेल्विक बोन कैसे होती है मैं यही आपको दिखा देता हूं। ये जो है बच्चों आपका, ये जो है ये पेल्विक बोन है। ये जो है ना आपके स्टमक के नीचे, ये है आपकी पेल्विक बोन, ओके। इस तरीके से आपके बोन्स का भी प्रकार होता है। आपकी ये पूरी पीछे वाली है पूरी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इसको कहते हैं बैकबोन, ठीक है। और बैकबोन में आप देख पा रहे होंगे, बैकबोन ऐसे सिंगल नहीं होती है। अगर सिंगल एक ही बोन होगी तो आप झुक नहीं पाएंगे, मोशन नहीं कर पाएंगे। बैकबोन में जो पूरी रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइनल वाली, उसमें कई छोटे छोटे बोन्स भी जुड़े होते हैं साथ में, और यही आपका फ्लेक्सिबल मोशन प्रोवाइड करते हैं। आप इसी से मोशन कर पाते हो, झुक पाते हो, पीठ में आपका फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। और अभी अब मैंने आपको बताया कि नीचे वाला पेल्विक बोन है, ओके। तो
इस तरीके से आपकी पूरी बोन्स का भी टाइप है आपके बॉडी में। अब हम आगे चलते हैं मसल्स एंड मूवमेंट पर। मसल्स क्या होती है? मसल्स वो टिश्यू होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होती है और सिकुड़ती है और फैलती है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो इसी से आपके बोन्स में मूवमेंट प्रोवाइड होती है। मसल्स आर टिश्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट, दे वर्क इन पेयर्स, मूव बोन्स एट जॉइंट्स। जैसे आप देखते हैं, आप ऐसे करते हैं तो आपकी मसल्स यहाँ पर एक्सपेंड होती दिखती है, स्वेलो होती दिखती है, बाहर उभर जाती है। तो मसल्स क्या है? स्पेशल तरीके की टिश्यूज होती हैं जिससे मोशन प्रोवाइड होता है, और ये सब लोग मिलकर काम करते हैं, और इसी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं उस पर हड्डियां मूवमेंट कर पाती हैं। हड्डियां जो मूव कर पा रही हैं जॉइंट्स पर, ये मसल्स की ही देन है। मसल्स हमको मोशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? जैसे हमने क्या किया, हमने ऐसे किया, हाथ पैर भी हमने आगे पीछे मूव करते हैं, तो ये सुविधा अनुसार ये सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं। मसल्स का काम ये होता है, ये मोशन प्रोवाइड करते हैं हड्डियों को। मसल्स पुल बोन्स टू क्रिएट मूवमेंट। जैसा मैंने अभी बताया, मसल्स क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, आपको पता है, आप कहीं की भी मसल्स देखते होंगे, पैर में आप मूवमेंट करते हैं, आप हाथों को जब चाहे सिकुड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो आप देखते होंगे ये मसल्स आगे पीछे होती हैं, ठीक है, मूव करती है, सिकुड़ जाती है अपने सुविधा अनुसार। तो इसी से मूवमेंट क्रिएट होता है, बोन्स का मूवमेंट इसी से मिल पाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल, 3 तरीके की मसल्स हैं। स्केलेटल मसल, ठीक है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री शब्द का मतलब आप सब समझ गए होंगे, जो हमारे कंट्रोल में हो। बाइसेप्स की जो मसल्स होती हैं, यहाँ की जो चेस्ट की मसल है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रिएटेड स्टमक की, तो ये स्मूथ मसल है, ये इनवॉलेंट्री मसल है, जो अपने पेट की मसल है, स्टमक की मसल है, ये इसका अपने ऊपर कोई एक्शन या कंट्रोल हमारा नहीं रहता है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। वहां की स्मूथ मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलेंट्री मसल है, ये हार्ट की मसल है। हार्ट के बाहर जो मसल्स है हमारे दिल के बाहर, वो भी इनवॉलेंट्री है, उस पर भी अपना कोई एक्शन नहीं होता है, अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपकी 3 मसल्स का ये प्रकार है, ओके। बॉडी मूवमेंट्स इन एनिमल्स, अब हमने अपने ह्यूमंस में तो देख लिया, ऐसे ही मोशन या मूवमेंट्स एनिमल्स में भी होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव यूनिक वे ऑफ मूविंग। अर्थवॉर्म क्या करता है? यूजेस मसल्स एंड ब्रिसल्स। अर्थवॉर्म में कोई भी बोन नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती। जो केचुआ होता है उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ये अपने मसल्स के मदद से ही मोशन कर पाता है। इसकी जो आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, जो अर्थवॉर्म होता है, केचुआ होता है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, और इसकी जो पूरी बॉडी है छोटे छोटे टुकड़ों से आप देखेंगे तो टुकड़े नुमा स्ट्रक्चर होता है, उससे मिलकर बनी होती है, और अपने मसल से ही मोशन कर पाता है। फिश क्या करती है? यूज फिन्स एंड टेल फॉर स्विमिंग। ये अपने फिन्स जो होते हैं बाहर, जो उनके देखे होंगे आपने, फिन्स लगे होते हैं बाहर, तो साइड वाइज में, जैसे हमारे हाथ होते हैं, मछलियों के भी साइड वाइज में फिन्स होते हैं इनकी, और अपने पूंछ होती है, उसी से ये लोग तैर पाते हैं। बर्ड्स फ्लाइज यूजिंग विंग्स एंड फेदर्स। तो बर्ड्स कैसे मोशन करती हैं? ये अपने पंख से मोशन करते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं पैरों से। स्नेक्स फेदर्स यूजिंग इट्स फ्लेक्सिबल बॉडी, अपने बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी से मोशन करता है स्नेक। इस तरीके से हम वेरियस एनिमल्स में मोशन देखते हैं, उनकी बॉडी के मूवमेंट्स होता है। हेल्दी बॉडी मूवमेंट्स, मेंटेनिंग हेल्दी जॉइंट्स एंड मसल्स इज इम्पॉर्टेंट। तो हम कैसे अपने शरीर में स्वस्थ हम पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बॉडी मूवमेंट्स, और जो पूरी बॉडी है उसमें बोन्स वगैरह कैसे हमारी हेल्दी रह सकती हैं। तो मेंटेनिंग हेल्दी जॉइंट्स एंड मसल्स से इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बेहद आवश्यक है कि हम अपने शरीर की हड्डियां, मसल्स और सब कुछ हम उसको मेंटेन करके रखें, हेल्दी कर सकें। इसके लिए ये क्या करना पड़ेगा? हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छे से हम उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेंटेन गुड पोस्चर, हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सारा कुछ ये हम हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज हम फॉलो कर सकते हैं पूरा, जिससे हमारी पूरी बॉडी मेंटेन रहे अच्छे से। ईट अ बैलेंस डाइट, जैसा मैंने अभी बताया। आगे चलते हैं, ठीक है, हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं बच्चों। हमने क्या देखा पूरे चैप्टर में? हमने बॉडी मूवमेंट्स को समझा, ह्यूमन की पूरे हमने स्केलेटल सिस्टम को समझा, कितने तरीके की बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, कैसे मूवमेंट्स होता है, मसल्स ही मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं,
ये सारा कुछ समझा हमने, और साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारा जो हमको सुविधा मिली हुई है हमारी बॉडी में, इसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, जो कि एक संतुलित आहार, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज करने से ही मेंटेन हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्टे हेल्दी स्टे फिट, एक्सरसाइज करते रहें रोज रोज, कम से कम आधा 1 घंटा शरीर के लिए निकालेंगे, खाना खाएंगे बढ़िया वाला जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो। हमने मूवमेंट देखा, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट मसल, एनिमल मूवमेंट्स, ये सारी बातें हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।